सन्मति सागर जी महाराज की। ओम नमो अरिहंताणं अरिहंताणं नमो नमो ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो नमो ओम नमो सीताणं सीताणं ओम नमो नमो ओम नमो सीताणं सीताणं ओम नमो आयिर्याणं आयिर्याणं नमो नमो ओम नमो आयिर्याणं आयिर्याणं ओम नमो उवैयायाणं उवैयायाणं नमो नमो ओम नमो उवैयायाणं नमो 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 लोवे सब आहुरं संगीताहुरं नमो 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 लोवे सब आहुरं संगीताहुरं नमो नमो ओम नमो अरिहंताणं अरिहंताणं नमो नमो। पंच परमेष्टि भगवान की। चलते हैं गुरु वंदना के स्वरों को ईश्वर से जोड़ते हैं, बिना कोई भूमिका बनाए, बिना कोई समय को गवाए। हम बोलेंगे, उसके बाद आप भी बोलिएगा। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, चिदानंद हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो, हमारे उपदेश देकर निकाला है हमको, उपदेश मोह की चिमाया में फंसती फंसती गुरुदेवी तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेवी नमस्ते 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 नमस्ते। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवनों समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती हे पुष्पदंती गुरुवर, करता खिला लो कली को महकती महकती, गुरुदेवी तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेवी
नमस्ते 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 नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, जो आया शरण में वो पाई सहारा। विमल सिंधु गहिरा हो छोटी नदी सा, मिला लो स्वयं में आहिस्ते आहिस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव नमस्ते 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 नमस्ते। खानी सोने चलने पढ़ने, खानी सोने चलने पढ़ने मैं जो भी गुरु दोषी लगे, मैं जो भी गुरु क्षमा दान दे प्रायश्चित दे क्षमा, जिससे वो कर्म शीघ्र भगे। हो तुम जिन आगम की रति ना करो, मैं आवी गुण की कहानी रहा। तेरे चरणी कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। ओ वंचिनी पूजनी वंदनामी नमः स्वामी, दुख को कम को कोई लाओ सुगई गमनम समाई मरणम, जिंगुण संपत्ति हो दुमज्जम। हाथ जोड़े, बोलो हे स्वामी, हमसे मन से वचन से काय से सुबह से अभी के बीच में जानी अनजानी में लिए हुए नियमों में संकल्पों में व्रतों में दोष लगे हों लगाए हों, हे स्वामी आप हमें आज का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। जिसे शुद्ध होना वो अपने हाथ ऊपर करो। बोलो हे स्वामी, हम रात्रि में सोने से पहले नमोकार मंत्र को 10 मिनट पढ़ेंगे। अभी 9 बार नमोकार। हाथ जोड़े, बोले ओम नमः। सबसे क्षमा सबको क्षमा। ओम नमः। नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। वंदनाम इच्छामि महाराज जी, इच्छामि माता जी। आपस में जय जिने। चल रही चैत्य भक्ति के माध्यम से रोज अपन शाम को मिलते हैं, बैठते हैं, भगवान की वाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ाते हैं। और निश्चित जिंदगी में कि व्यक्ति जब तक मोह के राग के चक्रव्यूह में उलझा रहेगा,
तब तक वो धर्म से दूर रहेगा, और मोह में पड़े रहना भी अच्छा नहीं है। अभी रक्षाबंधन का, राखी का त्योहार आ रहा है, सारी बेटियां अपनी अपनी पीहर जा रही हैं, सारी बेटियां अपने अपने पीहर जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? भैया को राखी बांधने जा रही हैं। और जो बहनें नहीं आ पाएंगी तो भैया खुद पहुंच जाएंगे, बेटे लो बहन राखी बांध दो हमारे हाथ में। और वाकई में ये त्योहार पहले कितना मीठा त्योहार था, इसका लोग इंतजार करते थे। घर का माहौल बदल जाता था, घर में पूरी पकवान, गोटे और मोटे, कितने सारे पकवान बनते थे निधि, कितने सारे पकवान बनते थे। त्योहार वही है, समय भी वही है, लोग बदल गए हैं और भाव बदल गए हैं। पहले यहाँ जब हम छोटे छोटे थे तो इतनी यहाँ तक जितनी जो भी मिल जाए भैया राखी लो बांधो, यहाँ तक राखी बंधवा लेते थे। महाराज साहब कितना शौक था राखी बंध, जितनी बड़ी राखी उतना अच्छा त्योहार। और जो पिचकी राखी बांधते थे, ये तो बेकार है, इसमें नहीं, तुम बड़ी बड़ी मोटी मोटी फूल वाली बांधो, फूल बांधी बड़ी बड़ी राखी बांधो, उतना लगता तो यार सबसे बड़ा त्योहार तो हमारी है। वो त्योहार का समय बहनें आती थी, शाम का समय कभी हम अक्सर शाम को राखी, जब पूरा परिवार इकट्ठा एक साथ हो जाता था, थाली सस्ती थी, मिठाई, तिलक, हल्दी, चावल, रोली, रुमाल, सब कुछ, श्रीफल, पूरा सामग्री तैयार होकर रखी रहती थी। जैसी सब इकट्ठे एक साथ भाई आते थे, पूरा हमने तो बचपन से पूरे परिवार को देखा है, एक लाइन से सब भाई बैठ जाते थे, बहन माथे पर रुमाल डालती थी, तिलक करना, श्रीफल देना, फिर राखी बांधना, और फिर हम लोग पापा से लेकर के उसको 1 रुपया 50 पैसा जो जितनी जिद की होती थी उतना बहन के, ओ इतना मिल गया, मजा आ गया। उस समय बहनों के मन में पैसे का कोई लोभ भाव नहीं रहता था। से भैया को और पहले की रिश्ते, पहले की राखियां वो त्योहार जैसे लगते थे। हम लोग जब चतुर्मास था मेरा धूलियान, 2003 का चतुर्मास, 2002 का चतुर्मास धूलियान बंगाल में था। रक्षाबंधन साल में एक ही प्रवचन करते थे, कथा प्रवचन, और उसका 7 दिन पहले से माहौल बनाते थे, घर से श्रीफल लेके आना। और जब राखी बांधने का दोपहर में समय रखते थे, 2 बजे से 5 बजे के बीच, जो परिवार सहित आएंगे उनसे राखी बंधवाएंगे। नहीं तो एक अकेली आ रही है, बेटी अलग आ रही है, भैया अलग आ रही है, ये राखी नहीं, एक साथ परिवार सहित जो आते थे, उस समय पिच्छी हाथ में रखो, एक एक परिवार आ रहा है, पिच्छी को हाथ में ले रहा है, एक तिलक कर रहा है, पिच्छी की डंडी पे रुमाल रखा है। वो रिश्ते, वो संबंध, वो आत्मीयता के, क्योंकि गुरु की पिच्छी में राखी बांधने का मतलब धागा बांधना नहीं है, बहुत बड़ा कर्तव्य है, वो संकल्प का धागा है। यदि हम गुरु की पिच्छी में राखी बांध रहे, यदि बहन भाई की कलाई में राखी बांध रही है, तो बहन कह रही भाई मैं यदि आपकी कलाई में राखी बांधने तो आप मेरे सील की चरित्र की सुरक्षा करना, मैं कभी आपको भटकने नहीं दूंगी, और आप मेरे कदम कभी डगमगाएं तो आप मेरे हमेशा सील की रक्षा करना। इसलिए कभी आपने ध्यान दिया हो, अक्सर बहनें रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने घर पहुंच जाती हैं। हर अधिकांश बेटियां अपने अपने घर पहुंच जाती, क्यों? उनकी सील की सुरक्षा ससुराल में नहीं है, पीहर में है, भाई के पास। और बहन कितनी सज धज के भाई के सामने खड़ी हो जाए, बहन कितनी सज धज के खूब सज खत लीपा पोदी करके खूब श्रृंगार करके भाई के सामने खड़ी हो जाए, तब भी भाई के मन में उस बहन के प्रति वासना का, कामना का, विकार का भाव नहीं आता है। एक ही भाव, ये तो मेरी बहन है। और दूसरी कोई तैयार होकर खड़ी हो जाए, तुरंत मन नेटवर्क के बाहर चला जाता है। वो समय, वो रिश्ते, तो बहन अपने सील की सुरक्षा के लिए अपनी पीहर पहुंच जाती, भैया मेरे सील की सुरक्षा तो मेरे भाई के पास में है। इसलिए जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था,
उसने सिर्फ मन से ही भगवान श्री कृष्ण को याद किया, भैया यदि मेरे सील की रक्षा करना है मेरी रक्षा करो, मैं इन पापियों के बीच में फंस गई हूं। उसने सिर्फ प्राप्त मन से याद किया था भाई भगवान श्री कृष्ण को, और ऊपर से उन्होंने यूं हाथ किया, अब तुम साड़ी खींचते रहो, अब तुम उसका सील नष्ट नहीं कर सकते हो। तो भाई के रूप में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया था, और बहन सील की सुरक्षा के लिए ही पीहर जाती है, नहीं तो बाकी दिवाली को भी जा सकती है, लेकिन नहीं, सील का दिन, चारित्र का दिन, सुरक्षा का दिन, संयम का दिन। ससुराल में सील की सुरक्षा नहीं है। बहन कितनी भी सज धज के बहन भाई के सामने पहुंच जाए, पर भाई के मन में उस बहन सजी धजी बहन के देखने के बाद मन में विकार वासना का भाव नहीं आता है। पति पत्नी भाई बहन तो बने हैं, पति पत्नी भाई बहन तो बने हैं, पर एक भी भाई बहन पति पत्नी नहीं बने हैं। इतना पवित्र रिश्ता है भाई बहन का। इतिहास उठा के विजय विजया की कहानी, पति पत्नी थे। एक ने नियम ले लिया मुनिराज से कि जब गुरुदेव जब तक मेरी शादी नहीं होगी मैं आजीवन शुक्ल पक्ष के 15 दिन का नियम का पालन करूंगा। तो शादी के पहले नियम ले लिया लड़के ने, निधि कि मैं 15 दिन संयम का पालन करूंगा। संजोग कहो वो लड़का नियम लेके चला गया। वो महाराज दूसरे गांव में पहुंचे। बिहार करते करते प्रवचन दिया, जिंदगी में संयम के बिना जीवन अधूरा है। एक कन्या उठ के आई, स्वामी जी कोई नियम दे दो। बेटा तू ले ले अपने मन से नियम। गुरुदेव मैं आज से आजीवन 15 दिन के कृष्ण पक्ष के संयम का पालन करूंगी। अब सोचो, कोई शादी नहीं थी, कोई पहले सेटिंग नहीं होती थी जैसी आज सेटिंग मोबाइल में हो जाती है। तू निकल, मैं भी निकल रहा हूँ। तू चांदनी चौक पहुंच, मैं भी पहुंच रहा हूँ। पहले ऐसी कोई सेटिंग नहीं थी। पहले सेटिंग के लिए तो 1-1 साल लग जाते थे अंकित, 1-1 साल लग जाते थे सेटिंग के लिए। चिट्ठी पहुंचाने में महीनों गुजर जाते थे। मुकेश कितना कठिन काम का सेटिंग करना। टीवी के कैमरे की नहीं बोल रही हूं, चिट्ठी की सेटिंग की बात कर रहा हूं। निवेदन कर रहा हूं, अब तो मिनटों में सेटिंग, मिनटों में मिलते, मिनटों में संबंध टूट जाते हैं। आए राम गए राम, जय जय राम। वो लड़की ने नियम ले लिया। संजोग कहो 3 साल बाद पिता ने बेटे से कहा, बेटा अब तेरी उम्र हो रही है, अब रिश्ते की बात करना चाहिए। पिताजी जो आपकी आज्ञा। उसके लड़के के माता पिता लड़की देखने के लिए गए और उस लड़की को पसंद किया जिसने, तू देख रही थी कि लिया है? उस लड़की को पसंद किया। किसको नहीं पता था कि किसके कौन से नियम हैं? दोनों को। और पहले लड़का लड़की को पसंद नहीं करते थे, माँ बाप लड़की पसंद करते थे। ये तो आज का कल्चर है। पहले बेटा 1 महीने पहले पसंद कर लो, फिर 1 महीना साथ में घूम लो, और फिर कौन सी वो शूटिंग होती है, प्री वेडिंग। सब चारित्र की सबसे भ्रष्ट शूटिंग है। शादी के पहले गले में हाथ डाल रहे, कमर लटका रहे, डांस कर रहे, बुट्टा बिट्टी डिस्को कर रहे, प्री वेडिंग शूटिंग हो रही है। कैसी संस्कृति है बाबू। पहले वो लड़का लड़की का मुंह देखने तरस जाता था। अच्छे कुल के, अच्छे घर के, अच्छे खानदान के माँ बाप प्री वेडिंग में कभी विश्वास भरोसा नहीं करेंगे। और सपोज यदि प्री वेडिंग हो गई, खुदा ना खास्ता कहीं रिश्ता टूट गया तो, और उस लड़की की पूरी जिंदगी, अब किससे तुम कौन सा मुंह दिखाओगी, किसके लिए? क्या भैया। और वीडियो तो ऐसे वायरल होते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। एक बार कोई चीज आउट हो जाए फिर तुम उससे बच नहीं सकते। अब वो लड़की ना जी पाएगी ना मर पाएगी। और कराओ प्री वेडिंग शूटिंग, गीत बज रहे हैं, शूटिंग चल रही है, मामा मौसी, फूफा फूआ, मामा मामी,
दादा दादी डांस, कमर में हाथ का डांस, प्री वेडिंग शूटिंग चल रही है। और जब शादी होती है सब बुढ़ा बुढ़ी देख रहे हैं, शादी के पहले पूरा सीन देख रहे हैं। हद कर दी ईमानदारी। महाराज आपके समय में थोड़ी था ये सब प्री वेडिंग। महाराज साहब के समय प्री वेडिंग शूटिंग नहीं होती थी, सीधी शूटिंग होती थी, प्री वेडिंग नहीं होती थी। बताओ उस समय हुई नहीं, तुम तो ये तो पता नहीं कहां कहां जाके शूटिंग करवाती। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, भारतीय संस्कृति का कल्चर प्री वेडिंग शूटिंग का नहीं है। अच्छे खानदान की बेटियां, अच्छे घर की बेटियां, सभ्य घर की बेटियां इस प्री वेडिंग शूटिंग पर भरोसा नहीं करेंगे। उस समय कोई कुछ नहीं। अब माँ बाप ने लड़की को पसंद कर लिया, रिश्ता पक्का, रिश्ता पक्का। लड़की ने लड़का नहीं देखा, न लड़की वालों ने लड़का देख। कौन आया? पहले आदमी के व्यवहार से, खान पान से, उससे रहन सहन, पहनावे से उसके घर की असलियत का पता चल जाता था कि यार सभ्य घर का आदमी है। धोती कुर्ता और टोपी लगी, अरे साहब से नगर के सेठ साहब आ गए हैं, रईस आदमी आ गए, अच्छे इंसान हैं। रिश्ता पक्का हो गया, शादी हो गई। अब लड़के का नियम 15 दिन का शुक्ल पक्ष का प्राची और उसका नियम कृष्ण पक्ष का। शादी हो गई, कमरे में गए। लड़का लड़की का जैसा घूंघट खोलता है, लड़की बोलती सुनो अभी मेरा नियम में 2 दिन बाकी है। लीजिए, हमने मुनिराज से एक नियम लिया था, मैं 15 दिन संयम का पालन करूंगी। उसने कहा ठीक है देवी, पर उसने तुरंत उसी समय कहा देख मैं तेरे नियम में सहयोगी बनूंगा तो तू भी मेरे नियम में सहयोग साथ देना। हाँ पक्का, मैं तेरे आपके नियम में पूरा साथ दूंगी। पर उसने बताया नहीं कि मेरा भी नियम यही है। उसने जैसे ही कहा 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन बाद फिर आपको जो करना सो करना है, पूरी जिंदगी भर मिलना है, जिंदगी भर तुमको मुंह देखना है। ठीक है, वो इस तरफ सोया, वो उस तरफ सोई, टच भी नहीं किया। क्यों? मेरा नियम है। उस समय के पति कितने ईमानदार, और आज का पति होता तो नियम गया छूले में, बाद में प्रायश्चित ले लेंगे, आने दो जाने दो, ऐसा मौका फिर कहां। आजकल के बच्चों में पेशेंस नहीं है, आज के बच्चों ने संयम को खो दिया। लड़की ने कहा ठीक है आप मेरे नियम का निभाओ, मैं आपके संयम नियम में सहयोगी बनूंगी। बस इसका नियम पूरा हुआ। तीसरे दिन अब वो लड़की पति के पास पहुंचती है और उसको टच करती, सुनो सॉरी अभी मेरा 14-15 दिन का नियम है, मुझे टच मत करना। अरे ठीक है, हमने संकल्प लिया था कि मैं आपके नियम में सहयोगी बनूंगी और तुम मेरे नियम में। दोनों फिर दूर दूर सो गए। अब जब इसका नियम पूरा हुआ, उसका नियम चालू, उसका पूरा हुआ तो इसका नियम चालू। अब दोनों की आजीवन नियम, यदि आज की लड़की के होते तो नियम गया, तोड़ो फोड़ो, बाद में प्रायश्चित ले लेंगे। पर उस समय के लोग कभी नियम से, धर्म से समझौता नहीं करते थे। एक कहानी, बहुत अच्छी कहानी है, इतनी मन को द्रवित करने वाली कहानी है, और 2 मिनट की कहानी नहीं है। अब ये दूसरी कहानी इसमें फिर शुरू हो रही है। एक सेठ से कोई ऐसा पाप हो जाता, वो भी उन्हीं मुनिराज के पास गया। वो सेठ, नगर सेठ, कि गुरुदेव मुझसे ऐसा पाप हो गया, मैं क्या करूं, मुझसे ये नियम टूट गया था, मैं क्या करूं। तो वो मुनिराज कहते हैं एक दिन में तुम 16,000 1,000 कितने इतने हजार मुनि को आहार दान दोगे तो तुम्हारा उस व्रत टूटने का प्रायश्चित पूरा होगा। वो अंक मुझे याद नहीं आ रहा है कितने,
यदि तुमने इस ये नियम तोड़ा है तो इसका प्रायश्चित एक दिन में तुम, गुरुदेव एक दिन में ऐसा कैसे होगा, इतने मुनिराज को 8000 मुनिराज तुम्हें कैसे हार दूंगा। सेठ जी, एक तुम्हारे नगर में एक ऐसे दंपत्ति रहते हैं जो संयम का पालन कर रहे हैं, पति पत्नी हैं पर संयम का पालन कर रहे हैं। यदि तुमने उनका भोजन अपने घर में करा दिया तो तुम्हें 8000 मुनियों को आहार दान देने का फल मिलेगा। मैं कैसे पहचानूंगा कि मेरे कौन से दंपत्ति हैं? तुम अपने घर में काम करना, जितनी दंपत्ति हैं सबको भोजन के लिए इनवाइट करना, सबको भोजन के लिए इनवाइट करो। अपने किचन में काला कपड़ा बांध देना और जिस पति पत्नी के भोजन करने के बाद वो कपड़ा सफेद हो जाए, मान के चलना कि यही दंपत्ति है जिनको तुमने आहार कराया और 8000 मुनियों को आहार देने का फल मिल गया। अब वो सेठ बोलता है गुरुदेव कैसे संभव? सब संभव है। अब सेठ नगर गया, संपूर्ण जितनी दंपत्ति थे जिनकी शादी को 5 साल 7 साल हुए थे, सबका भोजन करवा दिया। कपड़ा सफेद से काला, काला से सफेद कपड़ा नहीं, उसका पूरा गोल, पूरा फोकस भोजन पर नहीं था, दंपत्ति पर नहीं था। कपड़ा हुआ कि सफेद हुआ कि नहीं, अभी तो पूरा काला ही है। सौंफ इलायची भी खा ली, अभी तक कपड़ा काला है। अंतिम दंपत्ति को बुलाया, दोनों पति पत्नी बिल्कुल सहज भाव से घर सेठ के घर में पहुंचे। कभी कभी जब पहले चाबी का गुच्छा होता है ना, 2 3 4 5 चाबी ताला, कभी कभी अंतिम चाबी से ताला खुल जाता है। बस जैसी वो दंपत्ति उसके सेठ के घर गए, पैर धोए। पहले के लोग डायरेक्ट सीधा भोजन करने नहीं बैठते थे, जूते चप्पल खोलते थे, हाथ पैर धोते थे, कुल्ला करते थे, फिर जाकर के भोजन की सीट पर बैठते थे। और वो भी भोजन कुर्सी पे नहीं करते थे। कुर्सी पर करने वालों की शरीर देखो कैसे गोबर जैसे हो रहे हैं, फैल रहे हैं शरीर। नीचे जमीन पर बैठ के भोजन करोगे कभी भी शरीर गोबर जैसा नहीं फैलेगा, ना मुर्दों जैसा शरीर रहेगा, शरीर जैसा रहेगा। और आपको देखना हो कि मेरा शरीर नेटवर्क में है कि नेटवर्क के बाहर जा रहा है। आप आज घर में जाके एक प्रैक्टिकल करना, उखरू बैठ के एक पैर में मोजा पहन के देखना। सूज क्या बोलते हैं? सूज जो हमने तो मोजे पहने, भैया आप जो भी पहनते हो वो पहन के देखना, उखरू बैठ के। यदि आप उस प्रयोग में सक्सेसफुल हैं, आप बॉडी शरीर से फिट हैं, डॉक्टर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वो दोनों दंपत्ति घर पहुंचते हैं, हाथ पैर धोए, अपने रुमाल से अपने आसन, उसको सेठ को समझ में तो आ गया कि यार कुछ ना कुछ, एक भी दंपत्ति इस प्रकार से हाथ पैर धो के अंदर नहीं आए, सिर्फ एक दंपत्ति अंदर आए। पार्टी पे बैठ गए, दोनों पार्टी पर बैठ गए, भोजन की थाली परोसी, भोजन हो गया, अभी भी कपड़ा सफेद नहीं हुआ। और जैसी उन दंपत्ति ने भोजन पूरा हुआ, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते वो कपड़ा, और जैसे उन्होंने नमो कायोत्सर्ग किया, वो कपड़ा कायोस जैसी नमोकार मंत्र 8 बार 7 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ हुआ, और यूं हाथ जोड़ के नमस्कार किया, और वो काला कपड़ा सफेद हो गया। अब सफेद हुआ, जब हम बोलेंगे तभी कपड़ा सफेद होगा। उस सेठ की आंखों में आंसू भर आए। अच्छा, आप लोग दाम्पत्य जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं? आजीवन तुम दोनों के नियम है, आपको किसने बताया? तब वो सेठ बोलता है, मैं गुरुदेव के पास इस पाप का प्रायश्चित लेने गया था, तो संत ने कहा था यदि तुम वो उन दंपत्ति को भोजन कराओगे
जो पति पत्नी के रूप में भाई बहन बन के जीवन जी रहे हैं, अब वो तुम्हारा काला कपड़ा सफेद हो जाएगा। विजय पत्नी विजया को देखता है, विजया विजय को देखती है। और वो सेठ ने विजय विजया के माँ बाप से कहा, तुम्हारे पति तुम्हारे बेटा बहू, ये तो भाई बहन का जीव इतना सुनना था। वो दोनों पति पत्नी सीधे गुरु उन्हीं मुनिराज के पास, गुरुदेव अब मुझे आप संयम वृद्धि करके मेरे जीवन का उद्धार करो। सोचो, वो विजय विजया की कहानी, एक नियम से कभी समझौता नहीं किया। और आज का व्यक्ति, दिगंबर जैन व्यक्ति, सबसे पहले अपने नियम में गलियां खोजेगा। यदि हमने नियम दे दिया, आज दर्पण में मुंह नहीं देखना, तो पगला थाली में देख के आएगा, मोबाइल में देख लेगा। देखो सामने बैठे हैं बड़े बड़े, हाँ आईटी। यदि नियम दिया आज रात में तकिया नहीं लगाना, तो हमारी निधि कंबल लगा के सो जाएगी। तकिया का नियम है, कंबल तो लगा ही सकते हैं, एक कंबल वाले हैं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, जितनी जल्दी गलियां धर्म के मार्ग में जैन व्यक्ति खोजता है, यही कारण कि इतना धर्म ध्यान पूजा पाठ करने के बाद तुम दुखी परेशान हो। तुमने एक भी नियम भीतर की उमंग से, भीतर की तरंग से, भीतर के उत्साह से, एक व्यक्ति तुम रात में भोजन नहीं करते हो, तो दबाव प्रभाव से नहीं करते हो। तुमने कभी गलत को गलत समझा ही नहीं, इसलिए नहीं करते हो कि अरे यार ठीक है, वो तो बोलते रहते, अपना काम सुनने का, उनका बोलने का, जब मन में आए तब खाओ, सीधे अंदर रख जाओ। और ध्यान रखना, तुम्हारे नहीं खाने से साधु संतों को नरक मोक्ष कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि गुरु बोलते हैं तो पंडित दौलतराम कहें, सीख गुरु करुणाधार। गुरु करुणा के वशीभूत होकर के भक्तों को उद्बोधन देते हैं कि तुम कहां भटक रहे हो। देखो 3-3 उपास, 2-2 उपास वाले बैठे हैं। आज महाराज साहब का चेहरा देखो कैसा चमक रही है। केसलुंज किया, उपास में केसलुंज कर लिया। परसों पाड़ना होगी। सोचो, तुमसे एक आसन में तारे जमीन पे दिख जाते हैं, तुम्हारा हाथ उठते हैं कमजोरी के कारण से, पैर को कोई उठाता है, चलो भाई मंदिर चलो। तुम्हारा शरीर है कि अस्पताल? आचार्य कहते हैं, इतना भी तुम लाचार मत बनो कि एक दिन बिना दवाई के जी भी ना पाओ। बस यही पराधीनता का सबसे बड़ा दुख है। कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई डॉक्टर को कुछ नहीं, फिर भी देखो हंसते मुस्कुराते बैठे हमारे। नहीं तो इस उम्र में डॉक्टर के आदमी चक्कर काट के जीवन काट देता है। यहाँ कोई डॉक्टर का नाम निशान नहीं, ना कोई वैद्य बुलाते हैं, ना कोई कुछ नहीं। किस लिए? सब राम भरोसे जो रहे, पर्वत पे हरि आए। बस इतना विश्वास है, जिसने दांत दिए हैं वो दाना भी देगा, जिसने चोंच दी है वो चूना भी देगा, जिसने आंत दी है वो अनाज भी देगा, जिसने उपवास दिए हैं वो करने की शक्ति भी देगा। इसलिए माँ बाप सोचते ना कि बेटे 2 बेटे जन्म दिए, महाराज कैसे हुए? कुछ नहीं, हर व्यक्ति अपना नसीब लेके यहाँ पर आता है। माँ बाप निमित्त बनते हैं, पुरुषार्थ तो खुद बच्चों को अपना करना ही पड़ता है। इसमें तुम्हारा अपना कोई रोल, तुम सिर्फ निमित्त बने, पर पुरुषार्थ तो। और ध्यान रखना, जब खुद का पुण्य काम आता है तभी जिंदगी में सफलताएं मिल पाती हैं। के लोग प्रश्न करते, महाराज जी मंदिर जाने से क्या होगा? बेटा मंदिर जाने कुछ नहीं होगा, पर बिना मंदिर के भी कुछ नहीं होगा। भोजन करने से क्या होगा? भोजन, एक प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ। खाना क्यों खाते हैं? हाँ, भोजन क्यों करते हैं? चलो छोड़ो, पानी क्यों पीते हैं? अंकित बोल ना है? पानी क्यों पीते हैं? प्यास लगने के, प्यास बुझाने।
तो क्या पानी से प्यास पीने से पानी प्यास बुझती है क्या? फिर दिन में 10 बार पानी क्यों पीते हो? यदि प्यास पानी से बुझती है तो फिर बार बार पानी क्यों पी रहे हो? इसका मतलब पानी से प्यास नहीं बुझ रही है। और बुझ रही है, कहीं आग लगी, पानी डाल दो, अब वहां आग नहीं आएगी। क्यों? बुझ गई। पानी पीने से यदि प्यास बुझती तो फिर बार बार पानी क्यों? दिन में 50 बार पानी, हर आधे घंटे 2 घूंट पानी पी रहे हो। इसका मतलब पानी पीने से प्यास नहीं बुझती है, तृप्ति मिलती है कुछ क्षण के लिए। पर प्यास, यदि पानी से प्यास बुझती तो बाप रे बाप, अभी तक अंकित भाई ने 40-45 साल की उम्र में पानी की बिस्लरी बॉटलों को खाली कर करके बड़े बड़े ढेर लगा दिए होंगे, और खा खा के अनाज बड़े बड़े गोदाम खाली कर दिए, पर छोटा सा पेट नहीं भर पाए। कितना बचपन से खा रहे हो, आज तक तुम छोटा सा पेट नहीं भर पाए, ना पेट भर पाए ना अपनी तिजोरी भर पाए। भगवान ने 2 छेद दिए हैं, इनकमिंग आउटगोइंग। यदि भगवान इनकमिंग देता, आउटगोइंग नहीं देता, तो तुम काजू किशमिश पिस्ता खाते, सिर्फ कर लेते साइड में। इसको अरे इतने महंगे कौशली यार कौन निकाले, कौन जाए? क्योंकि आदमी सिर्फ त्याग के नाम पर दिल से मल का ही त्याग करता, पैसे का त्याग दिल से नहीं करता है। रोते रोते सूंघते सूंघते करेगा। जितने उत्साह से व्यक्ति बोलियां बोलता है, क्या उतने उत्साह से पैसे जमा करता है मंदिर में? नहीं करता। फोन करना पड़े, भैया फोन करो, भैया पैसा जमा। हाँ कर रहा हूं। जब करना ही है तो क्यों रो रो के करना? जब देना ही है सामने से बोल के भैया जमा करो। कमेटी को फोन करना पड़ता, भैया अभी तक पैसा नहीं आया, 2 महीने हो गए, 1.5 महीने परिश्रम आने वाला है। आचार्य के ऐसा दान देने के बाद भी दान का फल नहीं है। जिस कार्य को रोते रोते करोगे उसका फल भी रोते रोते ही मिलेगा। जिस कार्य को आनंद के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, तरंग के साथ, आनंद के साथ करोगे उसका फल भी। इतने साधु बैठे हैं, साधी साधवी, एक भी उपवास में रोते धोते कभी देखा? कोई उपवास में महाराज जी पड़े हो, पेट दुखे, माथो दुखे, कमर दुखे, घुटनों दुखे, कहीं करो। किसने कहा था उपवास करो, खाना आहार करो? एक भी ना कोई लौकी घिसवा रहा, ना मुल्तानी मिट्टी लगवा रहा, ना खाली कुछ नहीं, सब बैठ बिना निर्जल उपवास। और इस संघ की सबसे बड़ी खासियत है, 1, 3, 4 उपवास तक तो साधु निर्जल उपवास कर लेते हैं। 5 यदि कोई लंबी साधना है तो वो मजबूरी है कि बीच में पानी जल लेना पड़ता है। और 1, 2, 3 में तो है कुछ नहीं। अब तो इस संघ में उपवास बच्चों जैसा खेल हो गया है। भैया हमारी बड़ी माता महाराज जी, एक माता जी के एक हार एक उपवास चल रहा है, महाराज जी पति नहीं चलता, आज जो हार किया कि उपवास है, आज पति नहीं चलता है, और तुम उपवास कर लो तो 2 दिन पहले तुमको उपवास के पहले 2 दिन पहले कमजोरी आने लगती है। और जब उपवास होता हो तो 3 लोग तुमको मंदिर लेके जाते हैं गाड़ी में डाल के, चलो दर्शन कर लो, ढोक लगा दो, फिर बादाम का हलवा तैयार हो रहा है। निवेदन कर रहा हूं, तुमसे कुछ नहीं होता है, तुमसे कुछ नहीं होता है, हैं टीना? कुछ नहीं होता है टीना, कुछ नहीं होता है, सिर्फ गोबर गणेश हैं। उठाओ रख दो और बस पूजा करो। गणपति बब्बा भोरिया भरे तला में, हमारे मामा जी एक बहुत अच्छा गीत गाती है, आधुनिक गीत। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, उन दोनों दंपत्ति ने, हमने कहा ना इतिहास साक्षी है, पति पत्नी भाई बहन तो बने हैं, पर भाई बहन आज तक पति पत्नी नहीं, क्योंकि इतना पवित्र रिश्ता है बहन का। और जो लोग बोलते ना हमने वो बहन बनाई, वो बहम है, पर बहन नहीं है। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की तरीके, भैया मेरी हमें 2 बहन बनाई हैं, मौका मिल जाए तो बहन में बहम हो जाता है। असली रिश्ते खून के ही होते, बनाए हुए रिश्ते तो कभी भी बदल जाते हैं, बनाए हुए रिश्ते कभी भी बदल जाते हैं, पर जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ते कभी रिश्ते नहीं है। राखी खिलवाड़ नहीं है, एक संकल्प, एक पतला धागा नहीं है, संकल्प का धागा है, समर्पण का धागा है, प्रेम का धागा है,
आत्मीयता का धागा है, अपनत्व का रिश्ता है। और गुरुओं से रिश्ते बनाना, संसार के रिश्ते धोखा दे सकते हैं, पर धर्म का रिश्ता कभी धोखा नहीं देगा। जब संसार साथ नहीं देगा तब धर्म ही तुम्हारा साथ देगा, गुरु ही तुम्हारा साथ देंगे। इसलिए पर्व के दिन, त्योहार के, कोई भी सिंगल फिंगल में कोई राखी बांधने बिल्कुल नहीं आएंगी, ना कोई साधु सिंगल से राखी बंधवाने। चलते पड़ते माँ जी राखी बंधवा लो, अरे पागल है क्या, ऐसी कोई राखी बनती है क्या? चलते पड़ते चलते और माँ जी राखी बांधा, रोको रोको, पागल है क्या? राखी का त्योहार सड़क छप त्योहार नहीं है। विधिवत थाली लेके आओ, श्रीफल लेके आओ, दीपक लेके आओ, उसमें हल्दी हो, फल हो, अर्घ हो, पहले अर्घ चढ़ाओ, नमस्कार करो, गुरुदेव पिच्छी में राखी बांधना है। यदि पात्रता होगी तो ही पिच्छी, अन्यथा मुझे तुम्हारी राखी की कोई आवश्यकता, क्योंकि तुम हमारे संकट में कभी का साथ नहीं देते हो। संकट में साथ वही भक्त देते हैं जो 12 महीने 24 घंटे आते जाते रहते हैं। ना पगलों को कभी आहार देने आना, ना वही वृत्ति में, ना कभी बिहार में राखी बंधवा लो महाराज, काहे की राखी बंधवा लो फोकट में। संत तुमसे कोई पैसा नहीं मांगता है, पर भक्त का कर्तव्य बनता है। यदि नगर में कोई भी दिगंबर साधु पिच्छी कमंडल वाले, कोई भी यदि पिच्छी में राखी तुमने बांधी है तो तुम्हारा संकल्प पक्का होना चाहिए। कोई भी साधु किसी पंथ का हो, किसी का शिष्य हो, यदि नगर में आओ, तुम नगर में हो, तो तुम्हारा कर्तव्य फर्ज बनता है उसको लेने जाओ। यदि वो साधु रुकता है उसकी व्यवस्था करो, आहार देना चाहे आहार दो, और आहार देने की पात्रता नहीं है उसका आहार देखो, और आहार देखने का समय नहीं है उसके आहार के समय को टाल करके फिर तुम भोजन करो। और जब यदि वहां से जाता है तो उसको छोड़ने, बस एक कर्तव्य है, ये है राखी बांधने का फल, ये है राखी बांधने का उद्देश्य। चलते हैं राखी बांध ले महाराज। मुझे तो इतना गुस्सा आता है ऐसे पगलों से राखी। पहली बात, मैं तो बंधवाती ही नहीं हूं, इनके पास जाओ इनके पास जाओ, नहीं। उतनी पात्रता हो तो ही राखी, अन्यथा मुझे तुम्हारी राखी की कोई आवश्यकता नहीं है। वो पति पत्नी भाई बहन बन गए, वो पति पत्नी विजय विजया भाई बहन, उनका संकल्प कितना महान था। चलते हैं। हो हो हो, आ मेरा मन पुकारे आजा, भक्ति के सहारे आजा। ला 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 ला, हो हो हो, आ आ आदिनाथ का वेल, ऋषभ देव का वेल, ऋषभनाथ का वेल, अजितनाथ का हाथी, हो संभवीनाथ का घोड़ा, संभवीनाथ का घोड़ा, अभिनंदनी नाथ का बंदर, हो सुमति नाथ का चकिवा, होए पदम प्रभु का लाल कमल, तो परसिनाथ का साथिया, चंद प्रभु का चंद्रमा, लल्ला 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 लल्ला
पुष्पदंतिका मागर पुष्पदंतिका ओ शीतल नातिका कल्प वृक्ष शीतल नातिका श्रीयांसी नातिका गेंदा ओ वंश पूजिका वेसा ओ विमल नातिका सूकर और अंत नातिका से ही ओ धर्म नातिका वज्रदंड ओ गांधी नातिका हिरण समता को धारने वाले ओ पार लगाने वाले आत्म को जगाने वाले भगवान बनाने वाले उन गुरु को सती सती वंदन है जन्मों का क्रंदन है ओ, कुंतो नातिका वकीरा कुंतो नातिका ओ रही नातिकी मछली ओ मल्ली नातिका काला मल्ली नातिका मुनि सुब्रति नातिका कछुआ ओ नमी नातिका ढील कमल ओ नेमी नातिका संग ओ बोलो पारसी नातिका सर महावीर का सिंह नन्नन नागन नीना लल्लल्ला 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 तेरी मिशाली कहाँ नन्ना नीना ये देखो गुरुवर का द्वार जो आए हो जाए पार श्रद्धा भक्ति रख चरणन में हो जाए उद्धार गुरुवर तेरी मिशाली कहाँ लल्ला 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 हो ओ हो आ मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगली उगली हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती हो भगवान की।